साल तैयारी करी, तुमने 5 साल तैयारी की, तुमने 5 ड्रॉप लिया, 6 ड्रॉप लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम उस दिन जाके नीट वाले दिन उस उम्र पे गलत फील कर दो। मैंने खुद अपने टॉपर दोस्त से पता करी थी स्टडी, और यार मेरी क्या मार्क्स बड़े थे, ठीक है। एक सब्जेक्ट पे स्टक नहीं रहना, तुम्हें राउंड 1 में क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है, नहीं हो रहा छोड़ो, वापस आगे जाओ, नहीं हो रहा तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, फिर आइसोथर्मल है तो T बराबर 0 है, हीट आइडियाबेटिक हीट कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। वेक्टर स्पीसीज आती है, तो मान लीजिए मुझे क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैंने क्या किया, इसको एक बार पढ़ा, इन कॉन्ट्रास्ट टू राइजोबियम स्पीसीज। मैंने ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को पेपर आता नहीं होता, हम उसको राउंड 1 राउंड 2 में करते हैं, मेरे 50 मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए मिस्टेक डिक्रीज हो जाता है। हे गाइस, माय नेम इज विशाल, currently studying in GM Chilwani as a first year medical student, and this video is about the gold level paper attempting strategy। तो ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे सारे क्लियर हो जाएंगे कि तुम्हें कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। 99% बच्चे गलत तरीके से अटेम्प्ट करते हैं पेपर और कहते हैं भैया यार इसको तो मेरे को पता था आंसर बी है, मैंने सी लगा दिया। क्योंकि तुमने 4 साल तैयारी ड्रॉप लिया, 6 ड्रॉप लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम उस दिन जाके नीट वाले दिन उस उम्र पे गलत फील कर दो। नो वन नोस तुम्हारी कितनी रैंक घट जाए। ये स्ट्रेटेजी तुम्हारी हर चीजों को, सिली मिस्टेक को, हर चीजों को प्रिवेंट कर देती है। क्योंकि यार स्ट्रेटेजी सब मोस्टली लोग जो टॉपर लोग होते हैं वो फॉलो करते हैं स्ट्रेटेजी को। तो मैंने तुम्हें इसलिए बताई है क्योंकि मैंने खुद अपने टॉपर दोस्त से पता करी थी स्ट्रेटेजी, और यार मेरी क्या मार्क्स बढ़े थे उसके बाद, ठीक है। तो प्लीज यार इस वीडियो को पूरा देखना, मैं हर चीज बताऊंगा, तो मैं हर छोटी से छोटी चीज बताऊंगा, मजा। सो फाइनली स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले ना एक मिसकंसेप्शन में तुम्हारा दूर कर दूं। सबको लगता है हमारे पास 180 मिनट का पेपर, क्या तुम्हारे पास सही में 180 मिनट है? नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ 160 मिनट है, क्योंकि 20 मिनट तो तुम्हारा एग्जामिनर लेने वाला है। तुमसे थंब लगवाएगा, थंब इंप्रेशन, साइन वगैरह, फोटो लगाना, इतना 20 मिनट तो उसमें जाते ही जाते हैं आराम से। तो उसे आराम से 20 मिनट देना, क्योंकि तुम अभी से तैयारी कर रहे हो 160 मिनट के हिसाब से, ठीक है। अगला वो भी मॉक टेस्ट तुम दोगे, उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, हर पेपर को 160 मिनट के हिसाब से देना है कि तुम्हारे पास सिर्फ 160 मिनट है, और तुम इसमें ऑमर फिलिंग भी करने है, तुम इसमें हर सब्जेक्ट को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को देखना भी है, ठीक है। तो तुम अब से इस वीडियो देखने के बाद से जो मैं तुम्हें आगे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, तुम्हें हर मॉक टेस्ट में अप्लाई करना है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी एक बार करने से तो नहीं आती है। तो ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, मिसकंसेप्शन ने तुम्हारा दूर कर दिया कि तुम्हारे पास सिर्फ 160 मिनट है, 180 मिनट नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं, 2 तरह की स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी नॉर्मल स्ट्रेटेजी, पेपर देखा, पहले बायोलॉजी करी, केमिस्ट्री करी, फिजिक्स करी, फिर ऑमर फिल कर ली, ठीक है, हर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम दिया। फिर आती दूसरी स्ट्रेटेजी होती है मेंटल स्ट्रेटेजी, जो बहुत ही मतलब राउंड 2 पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। तुमने सबसे बहुत लोगों से सुना भी होगा, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर स्ट्रेटेजी है, लेकिन सिर्फ टॉपर लोग ही इसे फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है स्ट्रेटेजी को, हर मॉक टेस्ट करना, तब जाके तुम्हें आ जाते हो। एक बार तुम्हें आ गई ना, मैं बस बता रहा हूँ, सिली मिस्टेक इज अ वर्स्ट फीलिंग कि तुम्हें क्वेश्चन आते हुए भी तुम गलत कर देते ना। तुम्हें पता है इसका आंसर बी है, तुम आखिरी मार के आए हो सी ऑमर के अंदर, तो वो सबसे वर्स्ट फीलिंग होती है तुम्हारी लाइफ की, कि यार ये क्वेश्चन आते हुए गलत कर दिया यार मैंने। तो ठीक है, तो ये भी तुम नहीं करना चाहते, ठीक है। तुम अपने मतलब 50 से 60 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो अगर तुम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर ले तो, ठीक है। ये तो यार ये सिंपल सा एक मॉक टेस्ट तुम्हारे बगल में लगाया है। तो मैंने सबसे पहले बताता हूँ पेपर ये अटेम्प्ट कैसे करना है। 2 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। फर्स्ट राउंड की बात करते हैं कि फर्स्ट राउंड में पहले पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट राउंड में क्या करना है, ये बॉटनी का सेक्शन है, सिंपल सा। बॉटनी के सेक्शन के अंदर पहला क्वेश्चन क्या है, एंजियोस्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, ओवरी एंड ओव्यूल। तो सबसे पहले तुम देखना कि तुम क्वेश्चन कर पाओगे, तो मुझे लग रहा है ये मैं कर दूंगा। क्यों कर पाऊंगा, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है कि ओवरी क्या होता है, एनलार्ज बेसल पॉइंट होता है, ठीक है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तुम्हें क्या देखा पहले, सबसे पहले तुम्हें इसको पहले पढ़ना है, एक बार क्या हो जाएगा। दोबारा इसको देखा, एपिकल, अरे यार एपिकल तो गलत हो जाएगा, एपिकल थोड़ा ना बेसल होता है, काट दिया, एपिकल वाले सारे ऑप्शन काट दिए। उसके बाद अब आता है बेसल होता है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल सी बात है। सेकंड ऑप्शन टिक करा, आगे बढ़ गए। फिर दूसरा देखा, इन एंजियोस्पर्म, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ मेरे से हो जाएगा, ठीक है। तो तुमने इसको क्या देखा कि ईच एंड द डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोंजिया, ये है, ये सही है, माइक्रोस्पोंजियोसिस के अंदर जाता है, ठीक है। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्कोप बनाते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। दोनों सही है। ईच माइक्रोस्कोप गिव टू मेल गैमेट, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसके अंदर 4 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो तुमने एक बार पढ़ा, हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं मान लो मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, इन कॉन्ट्रास्ट टू राइजोबियम स्पीसीज, एक्सोबैक्टर स्पीसीज, ठीक है। तो मान लो मुझे क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैंने क्या किया, इसको एक बार पढ़ा, इन कॉन्ट्रास्ट टू राइजोबियम स्पीसीज, ये क्या क्वेश्चन मुझे आता है, मैंने एक बार पढ़ा, नहीं हुआ। दूसरी बार पढ़ा, क्या मेरे से हो जाएगा, क्या मुझे आता है, उस टाइम पे नहीं आता ना, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। फिर छोड़ा, आगे बढ़ा, लेडी बिटल्स पे, इस पे चले गए। ऐसे हर क्वेश्चन पे ऐसे करना है, 2 बार पढ़ना है, नहीं हो रहा छोड़ दो, नहीं हो रहा छोड़ दो, सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ। तो ये राउंड 1 है पेपर का, ये तुम्हें जरूरी नहीं इसमें सारे क्वेश्चन करने। तो राउंड 1 में भैया बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे भैया फिर तुम सारे क्वेश्चन छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। तुम्हें कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने नहीं करने, ये भी बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, तुम्हें बायो के अंदर कितने क्वेश्चन करने हैं। बायो में टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 90 होते हैं, ठीक है। तो बायो के अंदर अगर तुम्हारे पास टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं, तो 90 में से तुम्हें ऑलमोस्ट 70 to 75 क्वेश्चन करने हो जाएंगे ना यार। इतने सिंपल क्वेश्चन, ओवरी से लार्ज बेसल, ऐसे क्वेश्चन 70 क्वेश्चन तो कर लोगे ना, 20 क्वेश्चन ही तो छोड़ोगे ना। कितने बच्चे तो सारा कर देते हैं अगर अच्छे से बायोलॉजी पढ़े। एक सब्जेक्ट पे स्टक नहीं रहना, तुम्हें राउंड 1 में क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है, नहीं हो रहा छोड़ो, वापस आ जाओ।
मैंने तभी बोलता कमांड बायोलॉजी लाइक हेल, तुम्हें आगे जाओ, नहीं हो रहा छोड़ो आगे बढ़ो, नहीं हो रहा छोड़ो आगे बढ़ो, यही अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तुम्हारी। एक सब्जेक्ट पे स्ट्रक हो गए तो तुम्हारा पेपर खत्म हो गया। नहीं 2025 में यही बच्चों ने गलती की, फिजिक्स में स्ट्रक रह गए, केमिस्ट्री में स्ट्रक रह गए, एक जगह स्ट्रक रह गए, फंस गए और टाइम ज्यादा लग गया। बायोलॉजी में भी कितनों को टाइम लगा था, 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग गया था कितनों को। मैं स्ट्रक नहीं रहा, मैंने एक पेपर को एक बार में जब जितने मैंने क्वेश्चन करे, मैंने बायो क्लास में 70 क्वेश्चन, बायो आसान मुझे लगी थी 1925 में, मैंने 70-75 क्वेश्चन निपटा दिए थे। इन और बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन निपटा दिए थे ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल से मैंने मुश्किल 30-40 क्वेश्चन तो मैंने आराम से निपटा दिए थे, 30-35 मैंने क्वेश्चन आराम से पहले राउंड में निपटा दिए थे। फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं निपटा पाया था मैं, पहले राउंड में मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते, पहले राउंड में मैंने 25 क्वेश्चन करते। ठीक है, तो अब राउंड 1 होता है खत्म। ठीक है, राउंड 1 में तुमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ऑलमोस्ट तुमने मान लो 540 या 550 का पेपर तुमने कंप्लीट कर लिया है, तो तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैंने आसान पार्ट सारा कर लिया है, मेरा ऑलमोस्ट आधा पेपर हो चुका है। तुम्हारे पास जब एक कॉन्फिडेंस आता है ना, तो तुम पेपर में और अच्छा परफॉर्म करते हो। उसके बाद जो तुम्हारे एनर्जी आती है ना कि यार आधा पेपर तो मैंने ऐसे ही कर दिया, अब तो मैं आधा पेपर कैसे करता हूँ। जो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता होता है ना, या फिर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें हल्का फुल्का आता है, नहीं हो रहा है, वो उस टाइम पे हो जाता है। और ये मैंने पर्सनली देखा यार अपने साथ होते हुए। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हें आते हुए तुम गलत करते हो यार। लाइक बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को याद तो नहीं है, लेकिन एक फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन आया था, स्प्रिंग कांस्टेंट वाला एक क्वेश्चन था। ठीक है, वो मतलब उसकी कैलकुलेशन बड़ी थी, तो ना वो मेरे से पहली बार में नहीं हुआ था राउंड 1 में। मैंने सोचा राउंड 1 में मैंने थोड़ा बहुत उसका कैलकुलेशन किया कि मेरे से हो जाएगा, नहीं हो रहा, मैंने छोड़ दिया वहीं पे। फिर मैं आगे बढ़ गया। जब मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ गया ना कि मेरे पास सिर्फ फिजिक्स बची है और केमिस्ट्री के दूसरे क्वेश्चन बचे, तो मेरे पास जब एक कॉन्फिडेंस आया, तो मैं वापिस जब उस पर गया ना, तो मैंने जब उसे दोबारा सोल्व किया, वो मेरे से हो गया। क्योंकि मेरे पास एक कॉन्फिडेंस था कि मेरे पास यही 4-5 क्वेश्चन बचे हैं जो मुझे मेरे को करने हैं, 10-15 क्वेश्चन बचे हैं जो मुझे करने हैं। तो यार उस चक्कर में मेरा पेपर जो परफॉर्मेंस थी ना वो बढ़ गई। ठीक है, बच्चे कहते हैं मेरे मॉक टेस्ट से मार्क्स नहीं आ रहे, कितनों के घोड़े से मार्क्स नहीं आ रहे। तो इस अटेम्प्टेड स्ट्रेटेजी को अपनाओ जो तुम्हारी सिल्ली मिस्टेक है। कितने बच्चे क्या कहते हैं, भैया मेरा सेकंड क्वेश्चन, मेरे को क्वेश्चन आता था, मेरे को पता था इसका आंसर सेकंड है, बट मैंने इसको थर्ड मार्क करा। क्यों मार्क करा? क्योंकि सिली मिस्टेक होगी, दिमाग कहीं और था। जब तुम उसे दोबारा उस क्वेश्चन पे जाते हो ना, ठीक है, तुम एक राउंड में तुम गए पेपर को, तुमने जैसे मैंने बताया एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा, नहीं हुआ, छोड़ा, 2 बार पढ़ा नहीं। तो जब तुम दोबारा उस राउंड 2 में उस क्वेश्चन के पास जाते हो ना, वापस तुमने बॉटनी में राउंड 2 पे गए, बॉटनी स्टार्ट करी, जो तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ वो देखा, जो तुमने क्वेश्चन रिव्यू के लिए भी लगाओ, जो तुम्हें लगता है यार नहीं क्या ये क्वेश्चन मेरे को आता है, नहीं आता, चलो थोड़ा मतलब आता है और थोड़ा कंफ्यूजन है, उसे रिव्यू पे लगा दो। तुम उस क्वेश्चन को जब तुम दोबारा देखने जाते हो ना, तो तुम्हारा वो सवा पे सही हो जाता है क्वेश्चन। तो ये सिंपल सी बात है ना, कॉन्फिडेंस से ही सारी चीजें बनती है। ठीक है, तुम क्वेश्चन आते हुए गलत कर देते हो, कुछ नहीं आते हुए सही कर देते हो, ये सब कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है इंडिया। ठीक है, तो राउंड 2 पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी मैंने तुम्हें पूरा बता दिया। ओमर को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो यार मैं तो हमेशा लास्ट में ओमर भरता था, मेरे को इतनी एंग्जाइटी प्रेशर फील नहीं होता था, इसलिए मैं लास्ट में भरता था हमेशा। कभी भी मैंने उससे पहले ओमर को फिल नहीं करने की स्टार्ट करा कुछ, क्योंकि मैं पहले भरता था, मुझे ऐसा फील होता था कि मैं कुछ गलत भर दूंगा। लेकिन कितने बच्चे क्या करते हैं, मतलब लास्ट के भरने के चक्कर में कितने बच्चों को प्रेशर होता है तो वो गलत फील कर देते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी एक तरीका है कि सिंपल है, आफ्टर द मतलब एक ब्लॉक को निपटाने के बाद तुम उसके भर सकते हो, आराम से ओमआर को फिल कर सकते हो। तो उससे तुम्हारी और सिल्ली मिस्टेक है, फिर कुछ गलत ओमआर भरने के चक्कर में, अगर 180 क्वेश्चन के 180 क्वेश्चन उस टाइम भरोगे तो कुछ ना कुछ तो गलती हो ही सकती है ना। तो सिंपल है कि ब्लॉक करके भरो, तुम्हारी सिल्ली मिस्टेक और कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, हमारे ग्रुप में होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो बहुत ज्यादा इन्होंने पढ़ाई कर ली होगी। उनके लिए मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, तुम राउंड 3 तक जा सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिव्यू के लिए होते हैं, और तुम्हारे पास लगता है तुम्हारे पास 20 मिनट बचे हुए हैं, जो जिन्होंने पेपर बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर लिया, उनका पेपर बहुत आसान था या फिर बहुत जल्दी कर लिया, तो उनके लिए मैं सिंपल बोलूँ तुम राउंड 3 में भी जा सकते हो। जो रिव्यू तुमने छोड़े थे क्वेश्चन करने होगी, यार ये मैं क्वेश्चन दोबारा एक बार आऊंगा तो देखूंगा, उसे राउंड 3 में एक और बार देख लिया, तुम्हारा क्या पता 2-3 क्वेश्चन तो होंगे जो सही निकल जाएंगे, तो तुम्हारा और जो 680 प्लस स्कोर उनके लिए, क्योंकि जो राउंड 2 तक ही कर रहे हैं ना, उनके भी बहुत अच्छे से खासे मार्क्स आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। और इस ट्रिक में बस इतना ही है स्ट्रेटेजी के अंदर। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर जो मैंने बताया, मैं एक और बार समराइज कर देता हूँ। पेपर को खोला, बॉटनी का पेपर खोला, सिंपल सी बात है, कोई भी पेपर सब्जेक्ट खोल सकते हो। एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, उसके बाद अगले पे जाना है। एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, नहीं हो रहा जाओ, छोड़ो, नहीं हो रहा छोड़ो, नहीं हो रहा छोड़ो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। जो तो मैंने क्वेश्चन देखा इजी क्वेश्चन तो आएंगे ना, बहुत सिंपल, एक सेकंड का क्वेश्चन आता है, 1 सेकंड में देखा टिक करा, 1 सेकंड देखा टिक करा, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। तो वो करते करते चलोगे, तुम्हारे मार्क्स ऐसे इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा, हर चीज सिली मिस्टेक्स कम होंगी तुम्हारी अंदर। ठीक है, बस इतना ही है, और कुछ ऐसा नहीं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो तुम राउंड 1 में देख के चले जाते हो, जैसे कि
एडियाबेटिक प्रोसेस है, या फिर आइसोथर्मल है तो T बराबर 0 होगा, हीट एडियाबेटिक तो हीट कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, हीट 0 होगी। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं लाइक एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो तुम एक बार देख लो, वैक्यूम होता है तो पूरा वर्डन 0 हो जाता है। सिंपल सी बात है, ऐसे ही करोगे सिंपल सिंपल तुम्हारा पूरा का पूरा जो राउंड 2 है वो तुम्हारा और अच्छा जाएगा, तुम्हारे और मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। मैंने ये स्ट्रेटेजी पर्सनली फॉलो करके अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। मैं अपनी एक स्टोरी तुमसे कनेक्ट हो जाओगे। मैंने नीट 2024 में वही नॉर्मल स्ट्रेटेजी यूज करी थी कि यार वही घटिया स्ट्रेटेजी, नॉर्मल तरीका, पेपर बनने बैठा, गलत आंसर आए, ठीक है। नीट 2025 में मैंने अपने दोस्तों को देखा, मैं जब टेस्ट देने जाता था क्यों ना वो पेज ऐसे पलट रहे हैं, छोटे 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 पेज पलट रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार हमें पूरा पेपर आता नहीं होता, हम उसको राउंड 1 राउंड 2 में करते तो हमारे 50-60 मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, सिली मिस्टेक डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा करना। एक मेरा दोस्त था, सच बता रहा हूँ, नीट 2025 का पेपर उसने दिया, उसके मार्क्स बहुत ज्यादा आते थे मेरे से ज्यादा, एंड में भी उसकी मेरे ज्यादा मार्क्स आए हैं, जो लास्ट में मॉक टेस्ट होते थे ना फुल सिलेबस वाले। लेकिन फिजिक्स में स्टक रह गया यार, वो उसने वही पुरानी स्ट्रेटेजी यूज करी एंड सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें ये गलती नहीं करनी, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें ये गलती नहीं करनी, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। आपसे समराइज 160 मिनट है तुम्हारे पास, 180 मिनट नहीं है, तुम्हें 160 मिनट की सबसे फिजिक्स केमिस्ट्री और ओमआर को देखना है। दूसरी बात, तुम्हें 2 से ज्यादा क्वेश्चन बार को नहीं पढ़ना है, डिक्रीज सिली मिस्टेक करो। हर जो भी मॉक टेस्ट दोगे अब उसको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की कोशिश करो, तभी तुम्हें आदत बनेगी, वरना ये नीट वाले दिन जाके नहीं होता फॉलो, ठीक है। सिंपल सी बात है, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, तुम्हारे मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे। ये मेरे बेस्ट विशेष हैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे सब कुछ बना दूंगा। और अब मेरे एग्जाम आ रहे हैं तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा ज्यादा, तो यार ऑल द बेस्ट गाइस, कर दो, मजा आ जाएगा स्ट्रेटेजी फॉलो करके। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna